ये कहानी एक गरीब और सच्चे भक्त की है, जिसे पंडित जगन्नाथ के नाम से जाना जाता था। ये कहानी भगवान की भक्ति में छिपी उस गहराई को दर्शाती है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं होती। पंडित जगन्नाथ का जीवन। पंडित जगन्नाथ एक छोटे से गांव में रहते थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति अपार थी। उनका जीवन केवल पूजा पाठ और भगवान का भजन करने में बीतता था। उनके पास खाने के लिए अक्सर कुछ नहीं होता था, लेकिन वे कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। उन्होंने अपने घर में भगवान कृष्ण की एक बहुत पुरानी और खूबसूरत मूर्ति रखी हुई थी, जिसकी वे पूरे दिल से सेवा करते थे। मूर्ति की भूख और पंडित की चिंता। एक दिन, जब पंडित कई दिनों से भूखे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके ठाकुर भगवान कृष्ण भी भूखे हैं। उन्होंने सोचा, मैं तो भूखा हूं ही, लेकिन मेरे ठाकुर भूखे कैसे रह सकते हैं। अगले दिन सुबह जब वे पूजा करने बैठे, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मूर्ति की आंखों में भूख साफ दिख रही है। पंडित का दिल भर आया। उन्होंने मूर्ति से कहा, हे मेरे नाथ, मैं जानता हूं आप भूखे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको खिला सकूं। रात को पंडित उसी चिंता में सो गए कि उनके ठाकुर भूखे हैं। आधी रात को उन्हें एक सपना आया। सपने में भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, जगन्नाथ, तुम क्यों परेशान हो? तुम कुछ भी खाओगे तो मेरा पेट भर जाएगा। मैं तुमसे दूर नहीं हूं। हम एक ही हैं। पंडित जगन्नाथ की नींद खुली। उनके आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान की भक्ति का मतलब सिर्फ बाहरी पूजा नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण है। भगवान की भूख शांत करना। अगले दिन, गांव के एक व्यक्ति ने पंडित को खाने के लिए कुछ चावल और दाल दी। पंडित ने चावल बनाए, लेकिन खाने से पहले उन्होंने एक बड़ा काम किया। उन्होंने चावल की थाली को भगवान की मूर्ति के सामने रखा। फिर, उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरे पास यही भोजन है। आप इसे स्वीकार करें। फिर उन्होंने खुद चावल खाए। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उन्हें लगा जैसे उनके पेट के साथ साथ मूर्ति का पेट भी भर रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान उनके ही शरीर में मौजूद हैं। इस कहानी का सार यह है कि भगवान को भोग लगाने का असली मतलब यह नहीं कि वे हमारी तरह भोजन ग्रहण करते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने हृदय से उन्हें जो कुछ भी अर्पित करते हैं, वह स्वीकार कर लेते हैं। पंडित जगन्नाथ ने यह दिखाया कि सच्ची भक्ति में भगवान और भक्त के बीच का भेद मिट जाता है।